एंड बहुत दुःख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, मुझे ऐसे एक इंसान की ज़रूरत है जो मुझे खींच के चाँटा लगा सके। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग 4। क्योंकि मैं जैसा सोचती हूँ वैसा तो बिल्कुल नहीं करती एंड आई फ़ील व्हाट आई फ़ील वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है। लाइक आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। आज है संडे, कल था सैटरडे एंड मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं एग्ज़ाम ब्रेक को ना मिनी पिकनिक समझ लेती हूँ एंड कल जो सोचा था वो भी मैंने नहीं किया। लाइक कल तो मैंने बिंज वॉच किए हैं सारे एपिसोड्स वगैरह-वगैरह, खुद को इतना पैम्पर किया। रात को सोने से पहले बहन ने बनाया था टू डू लिस्ट। तो उस टू डू लिस्ट में ये था कि सुबह पहले ही जल्दी उठना है। सेकंड, एक एवरीथिंग शावर लेके फ्रेश फील करने के लिए फिर पढ़ने बैठना है एंड जो ट्यूसडे एग्जाम है उसकी पढ़ाई पहले 2 घंटे आधा कंप्लीट कर लेना है जिससे लोड कम हो जाए एंड फिर पूरा दिन तैयारी करना है मंडे वाले एग्जाम के लिए विच इज एफएस। सो उसमें से कुछ नहीं हुआ एंड अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं एंड मैंने पूरा दिन फोन स्क्रॉल किया है। सिर्फ प्रोडक्टिव के नाम पे एक वीडियो एडिट करके अपलोड की है जो मुझे एडिट और वो सब करने में 2 आवर्स लगे थे। और मैं आज उठी थी पता है कितने बजे? प्लीज़ मुझे फ्लाइंग चप्पल्स या फ्लाइंग टमाटर्स मत मारना, क्योंकि मैं आज उठी थी 12:45 को दोपहर के और मुझे नहाते-नहाते 2 बज गए। एवरीथिंग शावर जो लेना था टू फील फ्रेश जिससे मैं पढ़ाई कर सकूँ, बट मैंने पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर लिया है एंड अभी मैं ऐसे बैठ चुकी हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा अभी तो पूरी रात बाकी है। नहीं गाइस, आज संडे के दिन हमें इनवाइट मिला है एक बर्थडे पार्टी में जो कि यही सामने इसी सोसाइटी में है, बट आई नो वहाँ मेरे 2 से 3 घंटे वेट वेट सॉरी 2 से 3 घंटे वेस्ट होने वाले हैं। वेस्ट नहीं मतलब वहाँ जाऊँगी, मम्मी बातें करेंगी आंटियों से, वहाँ उस बच्चे की केक कटिंग होगी, फिर उसके बाद डिनर होगा। मैं अभी ट्रॉमेटाइज़्ड हूँ कि मैं पढ़ने कब बैठूँगी। एंड वन मोर फन फैक्ट थिंग, कल 1:30 की जगह 11 एएम को एग्ज़ाम है। लाइक ताबड़तोड़ टाइमिंग होता था ना, लाइक 11 टू 12 पढ़ती थी या आधा घंटा भी जो मेरा वो प्रोडक्टिव टाइम होता था ना एग्ज़ाम के पहले से, वो भी मुझसे छीन लिया गया है। सो मैं कल कब पढ़ूँगी, कब निकलूँगी? क्योंकि मुझे घर से तो 10 बजे निकलना पड़ेगा राइट, या उससे भी पहले। तो मैं पढ़ाई कब करूँगी? मुझे कोई तमाचा क्यों नहीं मारता है? लाइक मैं ऐसी तो नहीं थी। स्कूल में मैं कितनी अच्छी थी। 12th में मैंने कितने अच्छे परसेंटाइल लाए थे। फिर से एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, मेरे को किसने नज़र लगा दी? कौन इतना ताबड़तोड़ नज़र लगा रहा है मुझे? मुझे खुद की गलतियाँ नहीं दिख रही, बट नज़र सच में होता है। मैं कौन होती हूँ ज्ञान पेलने वाली जिससे खुद पढ़ाई नहीं हो रही है? गाइज़ मैं यही आपको ट्रॉमा शेयर करने आई थी, अब मैं जब पढ़ने बैठूँगी तब बताऊँगी, क्योंकि अभी मुझे आई नो अभी 15 मिनट में मम्मी का कॉल आएगा कि जल्दी से रेडी हो, बर्थडे पार्टी में जाना नहीं क्या? अगर मैंने उनको एक बार ऐसा बोल दिया कि मम्मा आप जाओ, मुझे नहीं आना, मुझे पढ़ना है, तो वो मुझे गाली नहीं देगी, वो सीधा पापा को बताएगी एंड पापा भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो लोगों की ही गलती है, वो मुझे डाँटते नहीं है इसीलिए मेरी ये दशा है। लाइक तुम लोगों ने ना मुझे पैम्पर कर के ना बंदर बना दिया है, लाइक आलसी, आलसी वाला। व्हाटएवर, सो यही था अपडेट। अभी मेरे को फिर से मन कर रहा है कि मैं नया जो एपिसोड्स आए हैं वो देख लूँ। लाइक शर्म, हया बेच खाई है मैंने, 1 करोड़ में बेची है मैंने मेरी शर्म, इसलिए मुझे आ ही नहीं रही है। व्हाटएवर, अब जो भी होगा मैं बाद में बताती हूँ। ओके, सो अभी जो मैंने क्लिप ली है इसके पहले वाली वो परफेक्ट नहीं है, आई नो इतना ज़्यादा वॉल दिख रहा है, मेरा फ़ोन ऐसा है। सो मैं ये चीज़ क्लियर नहीं करना चाहती, बट मैं ऐसी थी पहले मेरे को अगर कोई कुछ एक बार बोल देता ना, मैं ओवरथिंकिंग कर लेती या इतना ओवरथिंक कर लेती, वो चीज़ कभी अपलोड ही नहीं कर पाती एंड वो मेरे ही कोई दोस्त थे। सो पता नहीं अचानक से माइंड में आया एंड मुझे फिर से वो ट्रॉमा याद आ गया, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट शेयर दिस हियर। लाइक नॉट शेयर, बट कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। आप उन्हें बार-बार ट्रिगर ना करिए। दोस्त होने का या क्लोज्ड वन होने का ये फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि यू डोंट नो कि वो इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है या आपके वो वर्ड्स उस इंसान के लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। लाइक आई एम स्ट्रांग नाउ, बट एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ आई वाज़न्ट एंड 2025 हैज़ टीच मी अ लॉट। मैं ये सब चीज़ें धीरे-धीरे करके शेयर बिल्कुल करूँगी, बट खुद को यही रिमाइंड करना चाहूँगी क्योंकि अभी मेरे को सारे ट्रॉमास सब कुछ याद आ गए थे, दैट यू आर इनफ, यू आर डूइंग योर बेस्ट। जब सही टाइम होगा तुझे सब मिलेगा। दैट्स इट। ये एग्ज़ाम व्लॉग है ब्रो, चिल रहे एंड वो ही फ़न करती रहे, खुद को ही बोल रही हूँ। आई हैव मैनी साइड्स, लाइक दिस इज़ द साइड अभी जो मैंने पहली बार किसी को मैं ये वीडियोज़ के थ्रू लोग देखने वाले हैं, ये सिर्फ़ ऐसी साइड है जो सिर्फ़ मैंने देखी है एंड आई कैन डू ऑल। मतलब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है? मैं मस्ती भी कर सकती हूँ, मैं इमोशनल भी हो सकती हूँ, मैं एक आपकी बड़ी बहन की तरह आपको गाइड भी कर सकती हूँ। आई हैव एवरीथिंग इन मी, जो कि 1 साल मैंने दबा दी थी कुछ सो कॉल्ड फेक लोगों के इन्फ्लुएंस में आके। एंड एक चीज़ तो मैंने सीख ली है, कभी भी खराब इन्फ्लुएंस के साथ मत रहो, भले आपको वहाँ मज़े आ रहे हो या भले आपको वहाँ पे अच्छा लग रहा हो।
एंड किसे नहीं, मतलब फालतू की लाइफ किसे नहीं पसंद, लाइक जिस आराम की लाइफ, मतलब बट वो आराम की लाइफ आपको आपकी जो फ्यूचर है कैसे बिगाड़ सकती है ना। मैं 12th में जो इंसान थी एंड अब मैं जो इंसान धीरे-धीरे फिर से खुद को ट्रैक पे ला रही हूँ ना, उसके बीच का जो इंसान था ना, वैसा इंसान कभी कोई इंसान नहीं बने, मैं खुद ये कहना चाहूँगी। लाइक दैट्स इट। सो दिस वाज़ एवरीथिंग दैट अचानक से मुझे सब याद आने लगा एंड आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दिस टू, क्योंकि मैं अगर मेरा लाइफ डॉक्यूमेंट कर रही हूँ इस चैनल पे, तो मेरे जो खराब दिन थे वो क्यों ना मैं शेयर करूँ। ऑफ कोर्स धीरे-धीरे सब कुछ आएगा एंड आई विल स्पीक एवरीथिंग आउट हियर। कंट्रोवर्सी हो, लोगों को अफेक्ट करे, भले करे, आई डोंट गिव अ। सो मैं इतना ही बोलूँगी दैट अभी जो मैंने बोला, किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, बट जिसको समझ आया, इफ द शू फिट्स वेयर इट्स सिंड्रेला। बैक फ्रॉम द बर्थडे पार्टी और अब बज रहे हैं रात के 11:40। मम्मी बातें करने लग गई थी और मैं भी उन बच्चों के साथ बातें नहीं, मज़े करने। तो अब मैं पढ़ने नहीं बैठूँगी या नहीं पता नहीं, बट मैंने चेंज कर लिया, मैंने फेस वॉश कर लिया, अब मैं बैठी तो हूँ, थोड़ा फ़ोन देखूँगी, किसी के मैसेजेस आए हैं या कुछ है या नया कुछ ताबड़-तोड़ कुछ अगर मुझे फ़ोन में दिख जाए, तो वो सब करने के बाद अगर मेरा मन किया तो मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। शिट! मैं अभी भी डिल्यूज़नल में थी कि मेरे पास कल भी टाइम है। भाई-बहन, तेरे को मैं बार-बार याद करवा रही हूँ, कल तेरी एग्ज़ाम 11 बजे है, तेरे पास सुबह पढ़ने का टाइम नहीं है। लाइक गाइस डोंट जज मी, दिस इज़ मी, मैं ऐसे ही खुद से बात करती हूँ एंड मैंने कहीं सुना था कि जो लोग खुद से बात करते हैं उन्हें साइको या पागल कहा जाता है एंड आई डोंट केयर अगर आप मुझे बुलाओ, क्योंकि सेल्फ लव इज़ एवरीथिंग एंड मैं खुद से बात करके खुश होती हूँ, तो व्हाई नॉट। तो अभी फ़िलहाल मैं ये व्लॉग आज के लिए एंड करूँगी, कल अब एग्ज़ाम अपडेट के साथ और थोड़े बहुत चटर-पटर क्लिप्स के साथ मैं आ जाऊँगी, सो कीप वॉचिंग। मैं झुकेगा नहीं। ओके गाइस, आई एम बैक होम एंड आज मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी जो कल मुझे मेरे पिछले कुछ सालों के ट्रॉमास याद आ गए थे, जो कि मेरे खुद के ही जो पाले हुए सांप थे उन्होंने दिए थे, उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रेंटिंग कर ली है एंड आज मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, एग्ज़ाम इतनी वाहियात गई है कि मैंने आते ही पेपर को कैसे प्लेन बनाते हैं वो देख लिया। लाइक मैं रॉकेट बना ही रही थी, लॉन्च होने वाली थी, बट फिर मैं रुक गई। मैंने बोला फिर मैं फालतू का मेरा नाम वाम आ जाएगा साइंटिस्ट के, उसमें इसरो में मुझे बुला लेंगे, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे बन नहीं रहा था। ओके, सो एग्ज़ाम बहुत वाहियात था एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कल पूरा दिन पढ़ा नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा भी था ना उनकी शक्लें उतरी हुई थी और वो मुझे आके बोल रहे थे कि यार ये पेपर में तो ये नया पूछ लिया था, ये वो, और मैं हंस रही थी सिर्फ ये सोच के कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पीपीटी में वो क्वेश्चंस थे या नहीं। मैं सिर्फ बना के आई हूँ गंदा वाला। इतने सारे एग्जाम्स हुए, 4 या 3 एग्जाम्स हुए, सबसे ज़्यादा मेरी जो आज फटी थी ऑब्जेक्टिव्स को देख के, एक भी याद नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लिखूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने आज का एग्जाम भी कंप्लीट कर लिया, समझ रहे हो? इसके पहले तो आपने देखा ही होगा ये, यस, झुकेगा नहीं साला। तो बस यही था अपडेट। और हाँ, वन मोर थिंग, कभी-कभी गेड़िया ना मार के घर आ जाना भी टाइम पे एक आर्ट है। सो आज मैंने क्रेज़ी कर दिया और उस क्रेज़ी करने के चक्कर में मैं आज भीगने से बच गई। बिन मौसम बारिश हुई है आज। लाइक ये साल व्हाट द हेल! ये साल की पहली बारिश, वो भी गर्मियाँ ही नहीं आई हैं, बारिश हो गई। बट उस बारिश में मेरे बाल का ये भी नहीं भीगता, बट फिर भी मैं घर आ गई, मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं जल्दी घर आ गई। लाइक मेरे को भूख लगी थी इसलिए मैं घर आ गई थी और मुझे बाहर का आज खाना नहीं था क्योंकि मुझे नहीं खाना था। मैं पहली बार बाहर का खाना इग्नोर करके घर आई। व्हाटएवर, सो आज हम रेंट नहीं करने वाले, तो मैं नहीं करूँगी। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, द व्लॉग, द एग्जाम व्लॉग, जो भी है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको इस वीडियो का सबसे कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।